बेटा लाल जी को राम से, जो बस्तर से आते हैं और कई छत्तीसगढ़ी हिट फिल्मों में जिन्होंने काम किया है। खास कर एक जो छत्तीसगढ़ी बस्तर कल्चर को लेकर एक फिल्म बनाई गई थी, उस पे इन्होंने काम किया और काफी संघर्ष भरा इनका जीवन रहा है। लाल जी, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे सर पहले आपसे पहला सवाल है, कैसे फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? सर फिल्मी करियर तो बहुत ही मुश्किल से शुरुआत हुई सर। उससे पहले बोलना चाहूंगा जितने भी दर्शकगण मेरे को देख रहे हैं सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और मेरा सबको प्रणाम। सर मैं बताना चाहूंगा कि फिल्म लाइन की बात बोल रहे हैं सर आप, तो कहीं ना कहीं एक हमारे बीच में डिप्टी कलेक्टर करके थे सर। तो वो ना ऐसी एक फिल्म बनाए थे और पोस्टर जगह जगह पे टांगे थे, शॉर्ट फिल्म जानकारी का था। और वो फिल्म को देख के सर हम लोग कलेक्टेड जा रहे थे मेरे मामा के साथ, हुकुम मरकाम के साथ। तो पोस्टर को देख के सर मन में ऐसे सवाल उठी कि क्यों ना हम भी फिल्म बनाए। उस पोस्टर को हम लोग 2018 में देखे थे सर। तो कहीं ना कहीं एक देखने के बाद मन में जिज्ञासा उठा और फिल्म बनाने का मन किया सर। अच्छा, उसके पहले भी आपने अभिनय किया है, आपका खुद का एक लोक कला मंच भी था, उसको कैसे बनाने का सर दिमाग, कैसे लोक उसका? कला मंच सर मैं पहले तो नहीं था सर। पहले मैं दूसरे दूसरे का टीम में प्रोग्राम देने जाता था और एक कलाकार की भांति आसपास में टीम हुआ करता था। तो उस टीम में जाके डांस करता था। तो उसी बीच में हमारे अभी कहा जाए तो बहुत बहुत बड़े कलाकार हैं माने तो सुश्री मोना सेन जी, उनके टीम में भी मैं गया हूँ सर। और जैसी बारी पास करने के बाद 2 साल उनके साथ चला। उसके बाद वहां से आने के बाद सर 2014 में मैं टीम खोला सर, जिसका नाम है लोक कला मंच चिरैया, गारामंडी के नाम से चलती है सर। अच्छा, चिरैया नाम कैसे सूझा? क्योंकि वो पहला लोक कला मंच था आपका और उसके लिए नाम भी काफी सोचना पड़ा होगा आपको। सर लोक कला मंच चिरैया ऐसे नहीं पड़ा सर। अपने यहाँ जो हुकुम काम है, जो मेरे टीम के संयोजक हैं, उनके साथ मतलब कितने ही बार मतलब वार्तालाप हुआ। वो मेरे को मना करते थे तो मैं उसको मना करता था। कहीं पर कुछ माया का चिड़ैया, नहीं मोर माया की चिड़ैया, कई प्रकार के सोचे सर। लेकिन बहुत सारे लोक कला मंच का नाम बहुत ही सुंदर तरीका है सर। जैसे अर्जुनदा, जैसे कारी बदरिया, मतलब एक नाम, मतलब एक सटीक नाम को रखे हैं सर। तो कहीं ना कहीं हम भी वैसी देखे तो ऐसे कुछ नाम रखते हैं कि लोगों को एंट्री करते समय भी एकदम साथ लगे। तो इधर उधर करने के बावजूद सर, बहुत मशक्कत करने के बाद इस टीम का नाम को संयोजक हुकुम मरकाम ने लोक कलामन चिरैया, मतलब चिरैया शब्द इतना प्यारा लगता है सर, तो उसी के चलते हम लोक कलामन चिरैया का नाम रखे। और उसी चिरैया के नाम से, लोक कलामन चिरैया के नाम से ही एक फिल्म भी बनाए, माया के चिरैया, जो अभी भी नाटक किया जाता है सर, जिसमें माया का रोल मैं करता हूँ और चिरैया का रोल हीरोइन करती है। ऐसे ऐसे टाइप का पड़ा है सर। अच्छा, ठीक है, और फिल्मी करियर पे चर्चा करेंगे कुर्राम जी। उसके पहले आपके करियर को लेके साथ ही साथ जो पारिवारिक बैकग्राउंड था, क्योंकि आप नाना नानी के घर बड़े हुए, आपके मामा जो हैं उनका काफी सपोर्ट रहा, तो कैसे क्यों, और बचपन से ही आपको डांस करने का शौक रहा था? सर एक्चुअली क्या होता था सर, अपने यहाँ पापा दुकान रखे थे, मतलब जो पान ठेला बोला जाता है अपने गांव के क्षेत्र में। तो बाजार बाजार पान ठेला ले जाते थे सर। तो कहीं ना कहीं पान ठेला ले जाते थे और रात के टाइम में आते थे और मिठाई साथ में लेके आते थे। उसके बाद फिर खौवा खजाना कहा जाए तो कहीं ना कहीं सब परिवार एक जगह बैठ जाते थे नाना नानी के घर तरफ। तो उस समय सर जो टेप बोला जाता था, उस समय टेप जो गाना चलता था, टेप के माध्यम से जो केसट होता था, उस केसेट में सर सब लोग जो खवा खजाना लाते थे उसको खाते भी रहते थे। और मैं छोटा सा था तो मैं डांस करता था। और उस समय जो 5 रुपए का नोट होता था, वो नोट को मेरे जेब में लटका देते थे, तो मैं बहुत खुश के मारे मतलब डांस करता था। तो मतलब बचपन से मतलब डांस में बहुत रुचि था सर। और फिर कहीं ना कहीं मेरी नानी थी, जैसे कुछ स्कूल में प्रोग्राम होता था तो मेरे को गाना सिखाया करती थी। जैसे बस्तर में भी छोटा सा भी कुछ भी हो तो मैं कहीं ना कहीं जाके कुछ सही लगे या ना लगे, मतलब
उस चीज में मतलब एकदम इन्वॉल्व होने के लिए तत्पर रहता था, मतलब बचपन से। मतलब काफी मजेदार रहा है आपका बचपन का जो शौक था डांस करने का, काफी मजेदार रहा है। जी सर। आप अपना कुछ कनेक्ट कर रहे हैं उसको कर लीजिए, फिर मैं सवाल करता हूँ आपसे। आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आपका आवाज ना मतलब एकदम स्लो आ रहा है, इसलिए मैं हेडफोन डालने का प्रयास कर रहा था सर। हाँ ठीक है ना, उसको कर लीजिए। ठीक, आ रही है लाल जी अब हमारी आवाज आपको? आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? सर ये हेडफोन में कनेक्ट नहीं हो रही है चलिए, सर। ठीक है अभी फिर। राम जी, बचपन का जो आपका डांस करने का शौक था, जी। मतलब वो बड़े होकर वो अभिनय के क्षेत्र में आपको लाया है। कैसा रहा ये बीच का सफर, बचपन से डांस करने का शौक, फिर बड़े हुए उसी क्षेत्र में, फिर आज अभिनय कर रहे हैं? नहीं सर, बहुत ही एक्चुअली क्या होता था सर, मतलब बचपन में भी ना, जैसे एकदम छोटा सा भी था, जैसे मेरे मामा लोग रहते थे, जो सबसे बड़े मामा हैं जो अभी पटवारी हैं, देवेंद्र मरकाम, उनका मतलब ये क्षेत्र में मेरे को लाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो हमेशा डांटते थे कि ये इधर मत जाओ, कि पढ़ाई के क्षेत्र में जाओ। तो उससे और एक छोटे वाले मामा जीवन मरकाम, वो भी अभी टीचर हैं, तो वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे कि इस क्षेत्र में मत जाओ, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। लेकिन जो मंझले वाला मामा थे ना, जो मेरे संयोजक हैं, वो मेरे को भयंकर सपोर्ट करते थे। और बचपन में ऐसे कोई स्कूल के टाइम में जो खेल होता था सर, मतलब मैं खेलने वेलने में कोई मेरे को रुचि नहीं था सर, लेकिन डांस के मामले में मतलब लास्ट दिन मेरा परफॉर्मेंस मतलब हर जगह मतलब एकदम कहा जाए तो आ, मिडिल स्कूल के जगह पे भी ना, मैं प्राथमिक वाला को मेरे को जोड़ के डांस करवा देते थे, मतलब इतना मतलब रुचि था सर डांस करने में बस। ठीक है। अच्छा, पढ़ाई की बात करें, क्योंकि आप बचपन से ही डांस करते थे, पढ़ाई की अगर बात करें तो कैसे पूरा हुआ पढ़ाई आपका, जो एजुकेशन है वो? सर मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे मेरा 12वीं तक की पढ़ाई तो अड़ेंगा में हुई, और मेरा प्राथमिक का गारावंडी में हुई। तो जैसे ही मैं 12वीं पास किया सर, 12वीं पास करने के बाद ना मैं कॉलेज कर रहा था केसकाल में। केसकाल में कॉलेज कर रहा था सर, तो कॉलेज करते करते ना मोना सेन के यहाँ का मतलब एक मैं मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, आकाश मेहता करके पार्षद थे केसकाल में। तो उनके साथ मोना सेन का परिचय था, उनके ही माध्यम से प्रोग्राम देने आए थे, तो मैं उनको पकड़ा और मैं उनको बोला कि सर मेरे को कैसे भी करो, मेरे को इनके साथ डांस करना है, मतलब उसको जीत किया। तो उनको मैं जीत किया सर, उनके माध्यम से मेरे को मतलब रायपुर जाने का मौका मिला मोना सेन की तरफ। लेकिन जो मेरा पढ़ाई का करियर था सर, वही मतलब गेप हो गया समझो, फर्स्ट ईयर करते करते मैं फर्स्ट ईयर को छोड़ दिया, पेपर वेपर दे नहीं पाया। मतलब इतना मतलब जुनूनी था सर डांस करने के लिए। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है सर, मैं बताना चाहूंगा आपको कि अब हम लोग गांव क्षेत्र से पले बड़े थे सर, उतना इंग्लिश बात तो कुछ समझते नहीं थे। भले 12वीं पास किए थे, पर उतना जानकारी नहीं था इंग्लिश शब्द का। तो मोना सेन दीदी भी बाहर चली गई थी, कहीं गया जी कहीं गए थे, फ्लाइट से आए, तो उनके यहाँ मेरे को घुसने नहीं दे रहे थे। कहाँ से आए हो, बस्तर से? नहीं मैं फिर डांस करने आया हूँ, बुलाया हूँ, मेरे को घुसने नहीं दे रहे थे सर। मतलब अभी आपको खुशी खुशी बता पा रहा हूँ, पर मतलब मेरे लिए वो पल आंसू निकलने का पल था। मात्र 1000 रुपये कुछ पैसा लेके गया था, और उस समय केसकाल से किराया भी ज्यादा नहीं था सर, 250 रुपये कुछ था, अभी तो बढ़ गया है। तो मतलब आंख से आंसू निकल रहा था उस समय। फिर मैं आकाश मेहता को फोन किया, फिर बोला कि दीदी को बोल दो यहाँ घुसने नहीं दे रहे हैं। तो फिर वो बोल दिए, मोना सेन आई और वो अपने तीसरा फ्लोर से मेरे को इशारा करके बुलाई, अंदर अंदर आ जाओ बेटा बोल के। तो मैं मोना सेन दीदी को गले लग के मतलब भयंकर रोया था सर, वो पल मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं उस दिन खाना नहीं खाया था कि मेरे को घर भी आना था उसी पैसा से, और मैं कम से कम 5 दिन पहले चला गया था मोना सेन के यहाँ मिलने के लिए, मतलब खुशी के चलते।
तो फिर वैसे ही चलता रहा। और उनके यहाँ जो छोटी बहन थी गुड़िया दीदी, और मैं भी छोटा था सर, छोटा था, तो वो भी सोची होगी सब इसको मालूम होगा ऐसे करके। तो शाम के टाइम में ना सर वो पूछी, और वही नाश्ता वास्ता दी थी, क्योंकि मैं तो रो रहा था ना, मतलब एकदम उदासी चेहरा था। तो रात का समय हुआ सर, वो मेरे को क्वेश्चन के इंग्लिश में, तो चाय वाय तो वही दी थी, नाश्ता वास्ता। तो मेरे को पूछे डिनर हो गया है क्या, ऐसे करके पूछे। तो मेरे को लगा सर आना जाना अच्छा रहा क्या, मतलब मेरे मन में मैं ऐसे सोच रहा था। तो मैं बोला हाँ 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 बोला। तो फिर एक बार वो पूछी डिनर हो गया, बोल रहे हाँ बोला। तो बाद में तीसरा बार में पूछी सर खाना खा लिए क्या, बोला तो मैं नहीं खाया हूँ बोला। तो ऐसे होता है सर, मतलब बहुत तकलीफ होने के बाद तो अपने आप को फिर सोचा सर, जो आप पढ़ाई का करियर पूछ रहे हैं, तो उधर से आया। और एक मेरा जो ईश्वर के समान जो गुरु हैं, अभी अभी भी केसकाल कॉलेज में पदस्थ हैं, घुमरा सर करके। तो मैं उनको आके बताया कि सर ऐसे ऐसे हुआ मेरे मेरे साथ, कि डिनर वाला शब्द मतलब मैं उसका जवाब दे नहीं पाया मेरे को, मतलब ऐसे मेरे साथ हुआ है, मेरे को फिर से पढ़ाई करना है। तो वो मेरे को फिर से बताए, आप फिर जहां 12वीं पास किए थे वहां पे जाइए और वहां गेप सर्टिफिकेट मांगिए। गेप सर्टिफिकेट से आप कोंडा गांव में जाके फिर से रेगुलर कॉलेज कीजिए। तो ऐसे करके सर फिर मैं वहां रेगुलर कॉलेज कर रहा था। रेगुलर कॉलेज करते करते सर फर्स्ट ईयर को निकाल लिया। सेकेंड ईयर का जब पेपर देने का हुआ सर, तो मैं फिर कहीं शूटिंग के चलते बाहर चला गया था। तो सेकेंड ईयर फिर से गैप हो गया सर। तो उस सेकेंड ईयर को इस अभी जो कोरोना काल में पढ़ाई करके अभी मतलब 2022 में मतलब मैं उसको निकाला हूं। और मेरे को मेरे अभी जो मैम है प्रिंसिपल में पदस्थ थे नीलोटी मैडम करके, वो मेरे को अभी फिर डांटे मेरे को कि आजा फिर से रेगुलर कॉलेज कर, ऐसे किए। तो अभी मेरा फिर से रेगुलर कॉलेज चल रहा है, बीए फिर से फाइनल ईयर में कोंडा गांव में। अच्छा, ठीक है। और राम जी, एक और अहम सवाल कि पहली फिल्म आपकी कौन सी थी और कैसा उसका एक्सपीरियंस था? सर अगर वैसे पूछेंगे सर, मैं तो आपको बता ही नहीं पाऊंगा। जो भी कहा जाए उस जगह पे, मतलब डायरेक्टर जो थे, मतलब मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा एक ताकत ताकत था समझो। क्योंकि उनके ही माध्यम से फिल्म शूट हो रहा था। एक फर्स्ट फिल्म था सर माया के चिड़ैया, शार्ट फिल्म था। क्योंकि डायरेक्टर से पहले हम लोग का एक दोस्ती थी, जो हम एक दूसरे को अच्छे से समझ लिए थे। ऐसे दोस्ती हो गए हैं कि वो मेरे लिए मतलब कुछ भी हद तक चले जा सकते हैं, ऐसे टाइप का मतलब दोनों का दोस्ती हुआ। तो उन्हीं के बदौलत मतलब वो फर्स्ट फिल्म बनाया। क्योंकि अब फर्स्ट फिल्म था सर, कुछ जानकारी तो था नहीं, जैसे भी बना था पर अच्छा बना था। वहां से जैसे ही स्टार्ट हो गया ना सर, उसके बाद फिर मत पूछो, कुछ जानकारी बढ़ती गई। कई कई जगह पे सर खुद मेरे को हेल्प करते थे। और कभी कभार अच्छा स्पष्ट वो छत्तीसगढ़ी को बोल नहीं पाते थे, तो मैं कुछ और सुनता था, तो फिर उसको कंफ्यूज हो जाता था कि मैं कुछ और बता रहा हूँ, हीरो कुछ और कर रहे हैं। तो फिर उस चीज को मतलब अलग से कोई और पर्सन को पूछना पड़ता था, फिर वो बताते थे कि नहीं आपको ये बोल रहे हैं। तो ऐसे मतलब बहुत तकलीफ हुआ सर मेरे लिए फर्स्ट फिल्म में। अच्छा, एक्टिंग वेक्टिंग की क्लास करना पड़ा था आपको कि नहीं करना पड़ा था जब पहली बार फिल्म में काम स्टार्टिंग किया? में नहीं किया था सर, लेकिन जब घरौंदा फिल्म के शूटिंग से पहले रायपुर में 1 महीना क्लास गया सर। अच्छा, कैसा कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? ठीक था सर, वाकई में जो पढ़ाई किए रहते हैं सर, हमको लगता है कोई बोलते हैं कि एक्टर ऐसी बन जाते हैं या हीरो ऐसी बन जाते हैं, ऐसे नहीं है सर। जो रस के बारे जब बताया जाता है कि ये करुण रस है, ये रौद्र रस, मतलब वाकई में जब सीखने के बाद ना सर, एक कंफ्यूज होने की तरह एक कमरा में हमको उस प्रकार से ढाल देते हैं कि हम कहीं पर भी मतलब उस चीज को ना करते हुए भी, जैसे अभी भी थिएटर का कलाकार को अगर सामने ला दिया जाए सर, तो पल भर में आंसू निकाल के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वैसी है सर, एक सीखने के बाद ही एक कलाकार के ऊपर वो चीज आ जाती है। ठीक है। अच्छा लाल जी, एक चीज और है। जी अभी सर। एक फिल्म आपकी आई थी बस्तर को लेकर, बस्तर के कुछ कल्चर को लेकर बनी थी, झिटकू मिटकी। उसका जी कुछ सर। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? क्योंकि उसमें आपको एक अलग चीज दिखानी थी। जी सर, मैं बताना चाहूंगा सर, झिटकू मिट की फिल्म को कम से कम हम
डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर तो मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत है। मेरे मेरे को तो उसके फोन के माध्यम से मैं उनको सहयोग करता था। जिटको मिट की फिल्म में सर मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक सीख है। और मैं तो अपने आप को बहुत गौरव मान समझता हूँ कि वो फिल्म में मतलब मेरे को काम करने का मौका मिला। और मैं बताना चाहूंगा सर उस फिल्म का कि मेरे को जिस मतलब वो देवी देवता से संबंधित है सर वो फिल्म। तो किस प्रकार से वहां पहले मतलब 200 साल पहले हो या 300 साल पुराना किस तरह से ढले होंगे। तो मेरे को डायरेक्टर जिस परिवार में वो घटना घटा है सर, क्योंकि वास्तविक घटना पे है फिल्म, तो उसी घर में मेरे को रखा गया सर। और अब जो छापी को लपेटते हैं ना, जो अपने बस्तर में लिंगोटी बोला जाता है, तो मेरे को ऐसी 1 महीना पहले से उस घर में रखा गया सर। और मैं धान भारा जो बांधा जाता है, तो मैं धान भारा बांधने जाता था और ये पूरा छिला गया था। मतलब वाकई में किस तरह से वो जिए थे होंगे। तो मेरे को भी उसी प्रकार वहां ढलने के लिए 1 महीना से मेरे को वहां काम करवाया गया। तब जाके वो फिल्म के लायक मतलब डायरेक्टर मेरे को समझे, हाँ वाकई में इसको करने के लायक हो आप बोल के। अच्छा, जब पूरा आप ट्रेंड हो चुके थे तो फिल्म में जब काम कर रहे थे तो उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ कि जी कैसा सर। रहा उस एक्सपीरियंस। उसके बाद तो सर फिल्म में मतलब काम करने का, क्योंकि जो भाव में मतलब ढल गया था स्टार्ट में, तो पूरा मेरे को कहा जाए तो एकदम डायरेक्टर जिस प्रकार से फिल्म में वो होने का था, वो तो मेरे को मतलब मेरे मन में हर एक चीज भर दिए थे ना सर, कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, अगर ये जगह पे ऐसे होगा तो ऐसे करना पड़ेगा, मतलब एक एक चीज। और मेरे लिए बहुत ही ये बात थी कि हीरोइन भी कहा जाए तो मैम थे, लवली अहमद बोले तो वो मुंबई से थे। तो मैं बहुत खुश था उसके साथ काम करने के लिए। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर मेरे को पहले ही सचेत कर दिए थे कि आपके सामने मुंबई के हीरोइन रहेंगे तो आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था सर। और मैं वहां का शेयर करना चाहूंगा तो फिर बहुत ही अच्छा से सेटअप वगैरह बना था। और सब लोग के बीच में रहना और एक साथ सातों भाई मतलब इंजॉयमेंट, मतलब मेरे खुद मामा को मैं जो हुक्म मरकाम वहाँ भाई के रोल किए हैं, तो मेरे चचेरा साला लगते थे। तो मैं उसको कहीं मामा नहीं बोला, उसको साला बोल के बात करता था। मतलब बहुत ही सर अच्छा लगा वो फिल्म में। और मेरे जो खुद घर के मतलब संजय मरकाम जो मैं उस फिल्म में रोल किए हैं, सबसे छोटा भाई का हीरोइन का, तो उसको भी मैं कभी मामा नहीं बोला सर शूटिंग खत्म होने तक। अच्छा, ठीक है। लाल जी, आप चूंकि बस्तर से हैं तो जब ये फिल्में बनती होंगी तो भाषा वाषा में कुछ दिक्कत आती है क्या, थोड़ी बहुत? सर अभी तो खैर मैं भी बाहर बाहर अभी रहता हूँ सर, तो फिर उतना ज्यादा तकलीफ नहीं होता। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ कुछ शब्द को ना बहुत ज्यादा, एक वैसे शब्द था मेरा फिल्म में मितवा कहाँ या दगाबाज फिल्म शूटिंग चल रहा था, तो वहाँ शब्द था सर एक, जहाँ पाना ऐसे। तो मतलब उस शब्द को ऐसे नहीं है, जहाँ पना, जहाँ पना, मतलब मेरे लिए बहुत वो शब्द मतलब मैं बोल नहीं पा रहा था, मतलब बहुत ही मेरे लिए हार्ड टाइप का हो गया था। तो कभी कभार सर बस्तर के होने के नाते कुछ कुछ शब्द में फंस जाता हूँ सर। अच्छा। अच्छा, अभी आपकी कौन कौन सी फिल्म आने वाली है, कौन कौन सी फिल्मों की शूटिंग हो रही है? सर अभी एक फिल्म के लिए आया है, पर उस फिल्म को अभी कुछ सोचे नहीं है हम लोग। अपने ही बस्तर से है, एक बहुत ही देवी के देवता के ऊपर है, जो जय सेवा जय बूढ़ा देव बोलते हैं, तो उसी प्रकार एक अपना जय लिंगो करके है, तो लिंगो के ऊपर है। अभी उसके ऊपर अच्छा से खोज चल रही है। जैसी पूरा होगा तो उस फिल्म के ऊपर भी तैयारी चलेगी। और उससे पहले अभी मेरे बड़े पर्दा का फिल्म बोलने से सर मितवा कहाँ है दगाबाज। और अभी बहुत ही खुशी की बात है कि घरोंदा फिल्म 16 दिसंबर को आनी है, जो कि कल ही हमारा पोस्टर विमोचन हुआ है, उसमें हम सम्मिलित हुए थे। और वो फिल्म के लिए मतलब बहुत बेताब है लोग बाग देखने के लिए। और हमारे कांकेर थिएटर में पास में ही लगने वाला है। ठीक। अच्छा कुर्राम जी, छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जिनके साथ आपको काम करने की इच्छा है? सर मैं बताना चाहूंगा आपको, बीए फर्स्ट ईयर फिल्म आया था सबसे स्टार्टिंग में, जब मुस्कान साहू को जब देखे ना सर फर्स्ट बार,
तो मतलब मन ही मन मतलब गूंज रहा था मेरे को कि एक बार कुछ भी हो इसके साथ काम करना है। मैं एक बार मेरे साथ फिर ऐसी प्रेस में बात हो रही थी, तो मैं स्पष्ट बोल दिया था कि मेरे को एक बार मुस्कान साहब के साथ काम करना है। तो इस फिल्म के बाद शायद डायरेक्टर सर उनको बुलाए थे कि ऐसे ऐसे बात है मैम। मैं उनके साथ मोना सेन के साथ ही प्रोग्राम दे रहा था और कहीं मिला था, तो उनके साथ एक सेल्फी लिया था। तो सेल्फी को शायद डायरेक्टर सर उनको दिखाए कि ये लड़का आपको जानते हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो मैडम शायद बोले कि नहीं, मैं करना नहीं चाहता। तो जब झिटको मिट की फिल्म के बारे जब पता चला, तो मैडम फिर से फोन किए कि नहीं सर, अब शायद मैं कर लूंगी ऐसे बोल के। तो उसके बाद मैं मना कर दिया, अब मैं नहीं करूंगा बोला। अच्छा, जी। अभिनेता की बात करें तो कौन सा अभिनेता के साथ आप काम करना चाहेंगे? सर मन भाई के साथ मिला था बिलासपुर में, प्रणाम करता हूं उनको। तो उनका शकल शकल और मेरा शकल एकदम मिलता जुलता है। मन तो बहुत है सर, पर एक बार उसके साथ दो भाई का फिल्म बनाने का मतलब बहुत रुचि है। और उनके साथ मिलने के लिए, मिलने के बाद अपने आप को मैं देखा सर, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। लोग बाग बहुत बोलते रहते हैं इधर कि नहीं मन कुरैशी ऐसे हैं, या मन कुरैशी को ये पसंद है, नहीं या मन कुरैशी वो करना चाहते हैं। जब वाकई में जब मैं उनको मिला, मिलने के बाद वो भी मेरे को समझ नहीं पाए थे होंगे। अपना पापा जी हैं केसरवानी के यहाँ स्टूडियो में मिला, तो मैं उनको क्वेश्चन किया एक दो। सर मैं स्टार्टिंग में तो सर ही बोल के बात किया कि सर मैं आपके बारे बहुत कुछ सुना हूँ, आप ऐसे ऐसे काम करने के बाद इतने इसमें आए हैं सर। मैं जब सुना ना, तो तब वो मेरे को बताने स्टार्ट किए, अरे बाप रे, आप बस्तर के हो कि मेरे बारे इतना जानकारी इकट्ठा किए हो। हाँ। तो उसके बाद फिर बोला, नहीं यार भाई, आप भैया बोल के बात करो यार, कोई सर नहीं हो। तो जब मेरे को वो मिले और मेरा जहां मैं रुका था रेस्ट हाउस में, मेरे को वहां छोड़ने गए सर अपने कार में। तो मैं उनको एक क्वेश्चन और कर लिया, सर आज के डेट में आप सुपर स्टार हैं, तो गार्ड लेके क्यों नहीं घूमते या ड्राइवर लेके क्यों नहीं घूमते? तो मेरे को बहुत प्यारा सवाल किया। ऐसे नहीं है दोस्त, अगर जिस दिन मन कुरैशी गार्ड या ड्राइवर लेके घूमेगा तो उस दिन मेरा महत्व खत्म हो जाएगा, मेरे अंदर ईगो आ जाएगा। ऐसे थोड़ी ना है यार, सबके लिए मैं वही हूँ, आम व्यक्ति की तरह। तो उस दिन मेरे को बहुत बड़ा एक सीख मिला सर। तो मैं अपने आप को पूछा कि हम तो एक एल्बम बना के अपने आप को स्टार समझते हैं, आज स्टार मेरे को बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं होता। मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा लगा सर, मतलब कि अभी भी जब फोन में बात होती है तो बहुत प्यारा बात करते हैं, तो अच्छा लगता है। मतलब मैं बोल नहीं सकता, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक आखिरी सवाल लाल जी को राम, जी ये सर। यहाँ तक का जो सफर था आपका, जी। आगे भी जारी रहेगा, काफी फिल्में आप करेंगे, किसको जी। श्रेय देते हैं? जी। मैं तो सर यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जो मामा हैं, एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जहां मैं बचपन से पला बड़ा हूँ, तो मेरे नानी नाना, हमारे कहा जाए तो मेरे नाना बुधराम मरकाम जी, और मेरी नानी दसनी मरकाम जी, और मेरे मामा है तीनों। सबसे बड़े मामा का नाम है देवेंद्र मरकाम, और मंझले मामा का नाम है हुकुम मरकाम, और छोटे मामा का है जीवन मरकाम। क्योंकि सर मेरा मानना है सर, इंसान जितना भी अगर बोले, लेकिन घर वालों को हर चीज शेयर नहीं कर सकता सर। भले बोलेंगे हर चीज, पर लेकिन हर चीज को खुल के नहीं बताते। वही बीच में मेरे एक मामा थे, मैं तो उसको ईश्वर के समान मानता हूँ, जो शेष मरकाम करके हैं। तो वो मेरे को इतना गाइडलाइन करते थे सर, मतलब मेरे पढ़ाई लाइफ से, मतलब जैसे थॉमस एडिसन हुआ, एकलव्य, इनका उदाहरण दे दे के मतलब मेरे मन में ना इतना ताकत भरते थे। मैं आर्मी का भयंकर तैयारी करता था, तो कम से कम मैं 10 किलोमीटर उनके नाम से दौड़ के आ जाता था। कहीं ना कहीं मेरे को उनके चलते इतना जोश मिल जाता था, शेष मरकाम के चलते। और कहीं ना कहीं सर, अगर केसकाल ब्लॉक में उनके, उसका गांव त्रईबेड़ा है, आसपास के अभी भी त्रईबेड़ा में कम से कम 4 से 5 लोग आर्मी में भर्ती हैं, उसके मतलब मोटिवेशन के चलते। अभी वो सचिव में पदस्थ हैं, लेकिन दिल के इतना साफ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उसी बीच में मैं बचपन से जिस घर में था, और उस जगह से मैं जब आलोर आया, मेरे गांव आलोर है, आलोर में जब आया सर, उसके बाद मेरे को एक संजय मरकाम करके मिले, जो मैं उसको गुरु की तरह मानता हूँ। भले हम
एक ही हॉस्टल में थे, मेरे सीनियर थे एक क्लास के आगे, मेरे को उठक बैठक कराते थे, उतना समय बहुत चिढ़ लगता था। लेकिन उनके ही माध्यम से अभी जो लोक कलामन चिराया भी चल रहा है, तो सबसे पहले श्रेय संजय मरकाम को जाता है। मतलब उसी के माध्यम से मतलब टीम चलाए, और वो मेरे को खुद बोले कितना दिन से मोना सेन के यहाँ जाएगा, कितना दिन से दूसरे की टीम में जाएगा, कहीं ना कहीं एक दिन आपको खुद के दम से करना पड़ेगा। जब मेरे को अध्यक्ष पद मिला सर लोक कलामन चिराया का, और मेरा फर्स्ट प्रोग्राम लगा तीतरवन में, 23,000 में प्रोग्राम लगा था सर। मेरे पास कोई पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था कि मैं कलाकार को पहना सकता। तो 2 जोड़ी साड़ी को मतलब शर्ट कपड़ा बनाया था सर, और मैं रात भर प्रोग्राम दिया था। और उसी दिन मतलब मेरे को माइक मिला था कि लालजी को राम आए लोक कलामन चिराया के अध्यक्ष, और 2 शब्द बोले। मेरा हाथ कांप रहा था सर कि मेरे पास शब्द नहीं था। तो आज वही टीम इतना उभर गया सर कोंडागांव जिला में कि कम से कम 2 से 2.5 लाख का पोशाक होगा आज वो टीम में। और उस संजय मरकाम जो बोल रहा हूँ, वो मेरे टीम के सचिव हैं। जितने भी कलाकार आते हैं वही पेमेंट करते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कोर्राम जी। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अभिनेता लालजी कोर्राम, जिनका सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा और आज ये कई छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं और काफी आज बड़े नाम हैं, बस्तर से ये बिलोंग करते हैं। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। बैक टू स्टूडियो।